How fresher can actually get hired in 2026? What would be the strategy? अगर आप अपने रिजेक्शन को लेके बहुत परेशान हो गए हैं तो you should watch this video and this is a part 3. Hi, I'm प्रीति मिश्रा, your career and hiring strategist. और आज हम पहले 2 पार्ट आ चुके हैं हमारे, पार्ट 3 की बात करेंगे कि how actually we can fix this. अब ये सीरीज का फाइनल पार्ट है और पार्ट 3 जिसमें हम बात करेंगे कि हम क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं और जिससे हमें आउटपुट मिल सकता है. नाउ नंबर 1 पॉइंट इज जॉब जो रिक्रूटर पोर्टल्स हैं वो बहुत ओवर क्राउडेड हो गए हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, मैंने देखा है जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन, कुछ भी पोस्ट करा होता है उसमें सब में अप्लाई किया होता है. सपोज इफ यू आर लुकिंग फॉर समबडी फॉर फायरवॉल, तो उसमें फायरवॉल अगर हम L3 सपोर्ट के लिए कोई बंदा देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि L1, L2, QA, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कोई भी प्रोफाइल उसमें उन लोगों ने अप्लाई किया होगा. तो इसलिए स्मार्ट कैंडिडेट क्या करते हैं, वो अपनी विजिबिलिटी खुद क्रिएट करते हैं. तो हमें हर जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं करना है, हमें देखना है कि हमारे लिए क्या रिलेवेंट है और हमारा प्रोफाइल कहाँ पे मैच हो रहा है, देन ओनली यू हैव टू अप्लाई. ऐसा नहीं है कि आप सब में अप्लाई कर दोगे तो आपको कॉल आ ही जाएगा. पॉइंट नंबर 2, क्या एक्चुअली मैटर करता है. मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अप्लाई करते रहेंगे तो उससे हमारे पास कॉल आ जाएगी और हमारी जॉब लग जाएगी. कोई एक स्किल, एक वो अच्छा इंटर्नशिप, एक कोई आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक कोई सामने वाले को आप ये बताने के लिए आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि दैट वेयर यू कैन ऐड वैल्यू फॉर देम. उनको क्या समझ में आ रहा है आपको देख के. जो स्मार्ट कैंडिडेट है ना, वो बहुत अपने लिए जगह खुद बनाते हैं. आप ये मत बोलो कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है, मुझे कोई कॉल नहीं आ रहा है. आप यू जस्ट वर्क ऑन इट कि क्यों कॉल नहीं आ रहा है आपको. सो जस्ट ट्राई टू क्रिएट दैट विजिबिलिटी. उसमें आप अपना इंटर्नशिप दिखा सकते हो. अगर हम फ्रेशर्स की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, हम अपना इंटर्नशिप दिखा सकते हैं. हम अपना कॉलेज में हमने कैंपस में कुछ तो किया होगा, 3-4 साल जो हम पढ़ते हैं उस पढ़ाई में हमने कोई तो स्किल होंगे जो हमने ऐड किए होंगे. यू कैन हाईलाइट दोज स्किल्स. तो वो कुछ एक बात जो आपको ऐसा लगे कि आप बहुत सारे एप्लीकेंट्स में आपके पास सबसे ज्यादा बेहतर है और आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं अच्छे से. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज करियर ओनरशिप. किसी भी चीज के लिए अगर आप ओनरशिप लेते हो और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यू डोंट वेट फॉर कंपनी टू पिक यू फ्रॉम समवेयर, और आप सोचो यू जस्ट क्रिएट, अपने आप को ऐसा बनाओ कि कंपनी अपने आप आपको नोटिस करे. आप अपना लिंक्डइन पे प्रेजेंस बनाओ, आप अपना CV जिनको अप्लाई कर रहे हो उनके साथ आप टच पे रहो. अगर कोई रिक्रूटर है, कोई कंसल्टेंट से आप बात कर रहे हो, यू टॉक टू देम, यू डिस्कस देम कि क्या चीज़ उनको सही लग रही है, क्या नहीं लग रही है. वो डे टू डे में बहुत सारे CVs देखते हैं, बहुत सारे स्किल्स देखते हैं. दे कैन मे बी हेल्प यू, दे कैन गाइड यू कि आपको क्या चीज़ और ऐड करनी चाहिए. या आपने कोई कुछ तो किया होगा ना आपने इतने 3-4 साल की पढ़ाई में, तो आप वो सारे स्किल, वो उसकी आप ओनरशिप लो. आप अपने आप को ऐसे बनाओ कि सामने वाला आपको अपने आप नोटिस करे. ये नहीं वेट करो कि ये कोई कंपनी आएगी फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी देगी एंड देन यू विल वर्क ऑन इट. ये तो हो गया कैंपस में, अगर किसी के पास हो गया, किसी का सिलेक्शन हो गया, तब भी ऐसा नहीं है कि कंपनी ऐसे ही आपको देख के ले लेगी. तब भी आपको कंपनी ये देखेगी कि आप उनके यहाँ क्या कर सकते हो, आप में क्या एक एक्स्ट्रा ऐसा स्किल है. नहीं तो सबको कैंपस मिल जाता ना, इंटरव्यूज नहीं होते, टेस्ट नहीं होते. अगर कोई स्किल, अगर कुछ भी नहीं दिखना होता, हमें सिर्फ फ्रेशर को सिखाना ही होता, तो कंपनीज क्यों शॉर्टलिस्ट करते. इतने सारे कैंडिडेट्स में से कुछ ही कैंडिडेट्स का क्यों, स्टूडेंट्स का क्यों कैंपस सिलेक्शन होता है, सबका नहीं होता है. तो उनको ऐसा नहीं है कि उनको कुछ रियल एक्सपीरियंस है या उन्होंने कुछ अलग कर रखा है. उनका इसलिए होता है बिकॉज दे नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्फ. उन्होंने अपने को स्किल डेवलप करे होते हैं, उनको पता होता है अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, उनको पता है कि वो कंपनी क्या करती है. दे डू सम रिसर्च, तो इसीलिए उनका कैंपस सिलेक्शन होता है. तो सेम वे अगर आप बाहर भी ओपन इंटरव्यूज के लिए भी जा रहे हो, तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि ओनरशिप लो अपने करियर की, कि आप सामने वाला जो कंपनी है वो आपको नोटिस करे कि हाँ ठीक है, ये इस बंदे को ये चीज़ें आती हैं, ये अथॉरिटिव है, इसकी ओनरशिप लेता है प्रॉब्लम की, इसने अपने स्किल डेवलप करे हैं, इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ये बहुत क्लैरिटी से कम्युनिकेट करता है. ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये हमारे एक्सपीरियंस जो नहीं है उनके लिए ये बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स होते हैं. तो इन सारे पॉइंट्स पर हम काम करें तो ऑटोमेटिकली एक बार आपको एक क्लिक हो जाएगी अपॉर्चुनिटी, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आगे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती ही रहेंगी. सो हियर वी गिव स्मॉल टिप्स ऑन इंटरव्यू एंड CV रिलेटेड प्रॉब्लम. तो अगर आपको ये सारा कंटेंट पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.